हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, जब भी कभी आपकी पत्नी 498A अर्थात धारा 85 BNS की FIR के साथ मेंटेनेंस का केस करे, अर्थात 125 CRPC या वर्तमान समय में 144 BNSS। तो देखिए, मेंटेनेंस के केस में कब क्या होता है इसके बारे में फुल डिटेल आज हम आपको बताएंगे। पूरी जानकारी, कब आपको अपीयर होना चाहिए, कब आपको रिप्लाई देना चाहिए, कब आपको उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, कब आपको कोर्ट में किस एप्लीकेशन को मूव करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जब भी कभी FIR के अलावा 144 BNSS में मेंटेनेंस मांगती है पत्नी, तो मैक्सिमम केसों में, मैं नहीं कह रहा हूं कि 100%, लेकिन 99% मामलों में मेंटेनेंस केस में ये बात जरूर झूठ बोली जाती है पति के इनकम की, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो चाहे वो प्राइवेट नौकरी में हो। पत्नी के द्वारा पति की आय को बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता है। अगर पति कमा रहा है 20,000 तो पत्नी लिखाएगी 40,000। अगर पति कमा रहा है 40,000 तो पत्नी लिखाएगी 1,00,000, चाहे इस चीज को वो साबित कर सके या ना कर सके। इसीलिए मेंटेनेंस अलाउ बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। अगर पत्नी 50,000 महीने मांगती है तब उसको 4-5 हजार अलाउ किया जाता है। क्यों? क्योंकि कोर्टें भी ये बात जानती हैं कि इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों लिखाया जाता है, उनको मालूम है कोर्टों को। चलिए बात करते हैं कि कब उसमें केस में उपस्थित होना चाहिए, कब आपको अपीयरेंस देनी चाहिए। देखिए, जब भी कभी आपके खिलाफ मेंटेनेंस का केस हो जाए तो आपको 3 नोटिस का इंतजार करना चाहिए। जब 3 नोटिस हो जाए, 3 नोटिस के बाद पेपर में गजट करने के लिए, ऑर्डर करने के लिए एक एप्लीकेशन पत्नी के वकील साहब द्वारा दी जाएगी। उस समय भी आप उपस्थित हो सकते हैं, या पेपर में प्रकाशन का इंतजार ना करें। हो सकता है एक्सपार्टी कर दे, प्रोसीड कर दे, तो ज्यादा बेहतर है 3 नोटिस जब मिल जाए, 3 नोटिस के बाद आपको तुरंत कोर्ट में अपीयर हो जाना चाहिए। अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि 3 नोटिस मिलने के बाद जब हम कोर्ट में अपीयर होंगे तो क्या होगा। जैसे ही आप कोर्ट में अपनी अपीयरेंस देंगे तो फर्स्ट डेट से ही वहां कुछ भी नहीं होना है। आप सीधे एक एप्लीकेशन देंगे, वकालतनामा के साथ एक एप्लीकेशन देंगे कि साहब हमको इसमें जवाब फाइल करने के लिए एक अवसर दिया जाए, तो आपका उसी दिन मीडिएशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। खासतौर से देखिए, मैं अलग अलग कोर्टों का अलग अलग कुछ तरीका अलग हो सकता है, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है, हर जगह यही सिस्टम चलता है। मैं खासतौर से माननीय इलाहाबाद की बात कर रहा हूं। जितना भी फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट 2 ही जगह काम करता हूं मैं। हालांकि ज्यादातर काम लोअर कोर्ट का मेरे जूनियर्स देखते हैं, लेकिन इलाहाबाद में क्या सिस्टम फैमिली कोर्टों का है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर आपका केस इलाहाबाद में है तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। देखिए, जब आपका उसी डेट पे मीडिएशन शुरू हो जाएगा, 3 डेट, 4 डेट, 5 डेट, जो भी मीडिएशन में फाइल जाएगी, जब तक रहेगी तब तक ना आपको रिप्लाई देने की जरूरत है, ना आपका मेंटेनेंस अलाउ होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप वहां पे 4 डेट, 5 डेट जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, वहां कुछ हो नहीं हो। जब मीडिएशन सेंटर की रिपोर्ट कोर्ट में आ जाएगी तब आपका रिप्लाई देने का समय आएगा, तब आप रिप्लाई दीजिए। या फिर अगर आपको लग रहा है कि दुनिया भर की आय व्यय जो भी है, आपका जो लिखा गया है ब्यौरा जो है वो सब फर्जी है, झूठा है, तो आप 91 की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि ये एविडेंस दे। उसके साथ साथ आपका सबसे अच्छा तरीका है 340 का। आपकी पत्नी ने दुनिया भर के झूठ बोले हैं, आपके पास एविडेंस है, सबूत है, मौके पे सब कुछ उपस्थित है आपके पास, तो उस केस में फेस करने से ज्यादा बेहतर ऑप्शन यह है कि आप 340 की एप्लीकेशन मूव करिए। जब आप 340 का केस करेंगे, 340 CRPC का मुकदमा करेंगे, तो 100% आपको उसमें राहत, सबसे बड़ी राहत तो ये होगी कि 340 का केस करते ही आपका मेंटेनेंस तुरंत रुक जाएगा, या यूं कहें मेंटेनेंस अलाउ ही नहीं होगा और मेंटेनेंस केस चलेगा भी नहीं। उसका कारण ये है कि माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही अमित वाजपेयी के एक जजमेंट में सीधे ये कह दिया कि अगर 340 की एप्लीकेशन पेंडिंग है तो पहले 340 डिसाइड किया जाए,
उसके बाद आप 125 को डिसाइड करिए। अगर यह जजमेंट आपको चाहिए तो हम आपको जजमेंट भी प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको पूरी पिटीशन चाहिए तो सब चीज़ें आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए हर एक केस में अलग अलग फाइलिंग होती है, अलग अलग केस होता है, अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं। देखिए 340 की पिटीशन किस ग्राउंड्स पे बननी चाहिए और क्या उसमें लिखा जाना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। आप जब भी किसी अपने अधिवक्ता से राय मशवरा करें, डिटेल से बात करें, उनसे पिटीशन बनवा के ये काम जरूर कराएं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल सीवीएन हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके भी आप सवालों के जवाब ले सकते हैं, या फिर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करें।